कि ये बिल आखिरकार किस बला का नाम है और क्यों अब ग्रीन कार्ड या फिर वीज़ा होल्डर, जो वैलिड वीज़ा होल्डर्स हैं, उनको किस बुनियाद पर डिपोर्ट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं ग्रीन कार्ड और वीज़ा होल्डर को डिपोर्ट करने के लिए, और वो भी किसी भी पुराने जुर्म पर डिपोर्ट करने के लिए बाकायदा तौर पे कानून साजी के ज़रिए उनको डिपोर्ट करने का एक मंसूबा बन चुका है, जिसके लिए बिल भी मुतारिफ करवा दिया गया है और वो बिल पास भी हो गया है। अब सेनेट से उसे अप्रूव होना है और ये बिल बन जाएगा। इसलिए आज का व्लॉग इंतहाई अहम है, जिसमें तमाम डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि ये बिल आखिरकार किस बला का नाम है और क्यों अब ग्रीन कार्ड या फिर वीज़ा होल्डर, जो वैलिड वीज़ा होल्डर्स हैं, उनको किस बुनियाद पर डिपोर्ट किया जा सकता है, और अगर तो कुछ जुर्म आज किया है उस पर भी, और अगर कुछ 10 साल पहले जुर्म किया था उस पर भी डिपोर्ट करने का खदशा है इस बिल के तहत। अब ये सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये बिल जो है वो कौन लेके आया है। तो ये बिल रिपब्लिकन पार्टी के रुकन कांग्रेस हैं जी, बेरी मोर, उन्होंने मुतारिफ करवाया है और इस बिल का नाम है प्रोटेक्ट आवर कम्युनिटीज़ फ्रॉम DUIs एक्ट। इस बिल का नाम जनाब ये है और ये बिल जून में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश कर दिया गया था और ये वहाँ से पास भी हो चुका है। सबसे अहम बात ये है, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जैसे प्रपोजल्स आती हैं, जैसे डिग्निटी एक्ट की एक प्रपोजल्स आई थी, वो अभी तक प्रपोजल है और उस पर वो कमेटीज़ की सतह पर फिर रहा है, लेकिन ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसको मंजूर भी कर लिया है। अब इसमें जो है 246 वोट इसके हक में पड़े और 160 वोट इसकी मुखालफत में पड़े हैं। अब ये बिल सेनेट में इस वक्त मौजूद है, जहां इस पर अब फर्दर डिबेट होगी, और अगर सेनेट से ये मंजूर हो जाता है तो फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पर दस्तखत कर देते हैं तो फिर ये एक कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाएगा और कानून बन जाएगा, जिसके बाद असल काम शुरू हो जाएगा। अब अगर किसी शहरी ने, वो कहते हैं कि DUIs का इर्तिकाब किया हो या फिर कोई एतराफ़ किया हो, तो उसे अमेरिका में दाखिल होने से रोका जा सकता है, नंबर 1। और अगर नंबर 2, अगर किसी शहरी ने को शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में सज़ा मिली हो तो उसे अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है। नंबर 3, अगर उसने इसी जुर्म के तहत अब नहीं बल्कि माजी में ये काम किया और उसको सज़ा मिली हो तो उस पर जो है मुकामी कानून का जो है वो इतलाक़ होगा और उसमें उसको सज़ा हो सकती है और उसको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। सॉरी, ये वो बिल है जी जिसके तहत अब बड़े पैमाने पर हुकूमत को इख्तियार मिल सकता है जिसमें वो डिपोर्ट कर सकते हैं। अब इससे असरअंदाज कौन कौन होंगे वो हम एक एक करके इसका जायज़ा लेते हैं और जानते जाते हैं। अब दोस्तों, इस बिल का जो दायराकार है वो बहुत वसी लेवल पे है, बहुत बड़े लेवल पे है। मतलब इसी वजह से इस पर बात भी हो रही है कि ये तो आप हुकूमत को इख्तियार दे रहे हैं कि वो जिस इल्ज़ाम पर मबनी उठाए और उठाकर उसको डिपोर्ट कर दे। अब वो कहते हैं कि ये सिर्फ उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो मौजूदा किसी जुर्म में पकड़े गए, बल्कि ये उन तमाम पुराने केसेस पर भी लागू हो जाएगा जो माजी में जिसमें आपको सज़ाएं हो चुकी हैं या फिर निपटाए जा चुके हैं। अब वो लोग भी मुतासिर हो सकते हैं जिन्हें सज़ा नहीं हुई। नंबर 1, पहले मैंने आपको बताया कि सज़ाएं हुई। नंबर 2, इस कानून के तहत ये लोग भी इस पर इफ़ेक्ट होंगे जिनको सज़ा तो नहीं हुई, लेकिन जो है उन्होंने एतराफ़ कर लिया था कि ये मैंने जुर्म मुझसे हुआ है, और वो भी मुतासिर होंगे जिनके केस ख़त्म हो चुके थे या फिर उन्होंने प्ली बारगेन की थी। तो ये वो लोग भी इससे मुतासिर हो सकते हैं कि अगर आपकी सिक्योरिटी होती है और उसमें ये आपकी चीज़ें निकल आती हैं तो फिर डेफिनेटली आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। मतलब अगर अभी कभी आपने सिर्फ इतना कहा था कि हाँ मैंने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी, तो भी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है इस नए कानून के तहत जो बनने जा रहा है। अब वकला और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इस कानून से मुतल्लिक अपनी राय रखते हैं, वो क्या कहते हैं, मैंने वो भी आपके लिए निकाली है ताकि मुकम्मल तौर पे मैं आपको इसका एक खुलासा पेश कर सकूं, आपको पता हो कि भाई चल क्या रहा है। इस पे जनाब जो इमिग्रेशन वकील हैं वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही सख्त किस्म का बिल जो है मुतारिफ़ करवाया गया है और इसमें कोई वार्निंग नहीं है, कोई हक़ समात नहीं है और कोई दूसरा मौका नहीं दिया जा रहा। मतलब
वो कहते हैं कि आमतौर पर ये होता था कि कोई शख्स कोई जुर्म करता था या कोई इस तरह की लॉ की वायलेशन करता था तो उसको वार्निंग दी जाती थी, फिर उसको कोर्ट हेयरिंग का हक दिया जाता था, उसको हक के समात दिया जाता था। लेकिन इस कानून के तहत तो वो कहते हैं कि डायरेक्टली आपको डिपोर्ट करने की तरफ मामला ले जाया जाएगा, जो कि बड़ा ही परेशान और बड़ा ही ख़तरनाक हो सकता है। अब इस पे वो कहते हैं कि ये बिल इतना सख्त है कि आपको सिर्फ अपनी एतराफ़ी बयान की बुनियाद पर भी अमेरिका में दाखिल होने से रोका भी जा सकता है और उस पर आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ इतना तस्लीम कर लिया कि हाँ जी मैंने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी, तो इस पे भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। अब क्या ये बिल कानून बन चुका है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बिल को अलाउ कर लिया है, पास कर दिया है, लेकिन अब ये सेनेट में जा चुका है, जहाँ से अभी मंजूर होना बाकी है। वहाँ पर बहस होगी, उसके बाद मंजूरी होगी, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जब इस पर दस्तखत कर देंगे तो फिर ये भी बिल कानून की सूरत इख्तियार कर जाएगा। तो इसलिए अभी ये बिल नहीं बना है। अब ये सिर्फ वो जो है सेनेट में ज़ेर गौर है, मैं आपको बता चुका हूँ, और अभी तक मंजूरी के लिए कोई हतमी तारीख भी मुकर्रर नहीं हुई है कि कब होगा। अभी इस पर सिर्फ बहस जारी है, जब बहस होगी। अब आपको करना क्या है? अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वीज़ा होल्डर हैं और कभी आपने DUI का आपके ऊपर केस हुआ है, चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो, आज नहीं बल्कि माजी में 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, जब भी कभी हुआ हो, तो आप फौरी तौर पे किसी माहिर इमिग्रेशन के साथ रब्ता करें, अपनी इमिग्रेशन फ़ाइल की एक मुकम्मल जांच पड़ताल करें, उसकी सिक्योरिटी करें, अपने आप को क्लियर करवाएं। और गैर ज़रूरी आपने इस वक्त सफ़र नहीं करना है और या एंट्री की कोशिश नहीं करनी है, उससे आप फ़िलहाल परहेज़ करें, क्योंकि अगर ये आप करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये वो चीज़ें थी जनाब जो इस बिल से मुतल्लिक थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज भी आपको हमारा वीलॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।